हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ का बहुत सुंदर प्रसंग है। अर्थ के साथ में चौपाइयाँ हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कि इसी में आता है आगे कि जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम कैसे पहुंची और कुश का जन्म कैसे हुआ। लव और कुश दो बेटे थे। तो जब इनको वन में छुड़वाया था लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान राम ने, तो ये गर्भवती थी। इनके पेट में बच्चा था और इनको लोकोपवाद की उससे इनको लक्ष्मण के द्वारा वन में भिजवाया था। और लक्ष्मण जी बहुत मुश्किल में, बहुत अनमने मन से जाके, ज़बरदस्ती से जाके और इनको जंगल में छोड़ के चले आए थे। अब ये वहाँ रो रही थी बेचारी, परेशान, और एक तालाब के किनारे बैठी रो रही थी। इनकी आवाज़ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था वहीं, उनके कान में गई। वो आए देखने कि कौन है। देखा तो ये सीता जी थी। अच्छा, वाल्मीकि जो थे वो दूरदृष्टा थे। वो समझ गए, पहचान गए, क्योंकि वो आगे का भी देखते थे और पीछे का भी उन्हें पता चल जाता था। तभी वो एक थे, तो पहले तो वो एक डाकू थे वाल्मीकि। जब उनको सात साधु ने मिलके उनको ज्ञान दिया, तभी वो मरा रट वो संत बन गए, वाल्मीकि बन गए। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख डाली, और इतनी लिखी कि जो बीत गया था वो तो लिखा, जो आने वाला था वो भी उन्होंने लिख दिया उस वाल्मीकि रामायण में। तो वो सीता जी को पहचान गए और ले गए अपने आश्रम, गुरु माता के पास उनको ले गए और कहा कि आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, ये गर्भ से है, और इसका आप सारी जो शिष्याएँ हैं उनसे हट के इसका ध्यान रखना है। और सब लोग इसको ऐसा मतलब बातचीत और रखो कि ये हंसे बोले, सबसे बात करें। सीता गुमसुम सी रहती थी, हंसती नहीं थी, बिल्कुल सोचा करती थी दिन रात। तो वाल्मीकि जी इन्हें एक पिता की भांति समझाते हैं कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, और जो तुम इस तरीके से रहोगी तो उसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तुम अपने मन को बदलो और जिससे एक अच्छा स्वस्थ बच्चे का जन्म दो। इस तरीके से सीता जी को समझाते हैं। गुरु माता भी बड़ा ध्यान देती हैं। फिर ऐसा करते करते उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम लव रखते हैं। अब लव सबके दुलारे हो गए। सारी शिष्याएँ, गुरु माता सब बड़ा ध्यान देते थे। वो बिल्कुल खिलौने की तरह सबकी गोदी में इधर से उधर खेलते रहते थे। एक दिन सीता जी इनको पालने में लिटा के सुला के चली गई, और वहाँ जाके देखती हैं कि सब जो है अपने अपने बच्चे को अपने साथ लिए हैं। बंदर भी अपनी पीठ से बच्चे को चिपकाए है, और कंगारू दौड़ रहा है तो उसके पेट में बच्चा उसके साथ में है। तो इनको लगा मैं ही अपना बच्चा छोड़ के आई हूँ अकेला। ये दौड़ के गई और उसको लेके आ गई अपनी गोदी में, और ये ले आई। उधर से वाल्मीकि निकले तो देखा कि पालने में बच्चा नहीं है। और उन्होंने देखा था सीता जो है वो पानी भरने गई हैं। जब उन्होंने देखा बच्चा नहीं तो वो डर गए एकदम कि कोई जंगली जानवर कोई तो नहीं ले गया। तो अब मैं सीता को जवाब क्या दूंगा, सीता पूछेंगी आके लव कहाँ। तो इतना डर गए, और बात को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुश लिया, वहीं पास में लगा था, उस कुश से पुतला बनाया और पुतला बना के पालने में लुटा दिया। और कहा कि अगर सीता सती है, शक्ति है, तो ये बच्चा बन जाए, सीता को अपना बच्चा मिल जाए। जब सीता जी जल लेके आती हैं पानी भर के, तो आती हैं, देखती हैं अरे पालने में एक बच्चा और है। वो रोने लगा बच्चा बन के, और एक बच्चा उनकी गोदी में था। तो वो कहने लगी ये क्या। वाल्मीकि जी के पता चली, वो भी आते हैं देखते हैं, तो ये क्या, तब पता चलता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा बच्चा नहीं देखा हमने, लव को नहीं देखा, तो हम समझे क्या हो गया, तो हमने कुश से, तुम्हारी शक्ति से ये दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। कुश नाम इसका, कुश से मैंने बनाया है, तो ये कुश हो गया। लव और कुश दो बेटे हो गए। अब दोनों बड़े लाड़ प्यार से पलने लगे, सब उसको खिलाने लगे गोदी, और इधर उधर। फिर वो चलने वाले हो गए, दौड़ने वाले हो गए। उनको तीर तलवार की शिक्षा दी, ज्ञान दिया गुरु ने, बहुत ज्ञान दिया लव कुश को। और वो एक बहुत अच्छे बच्चे बन के तैयार हो रहे थे, पढ़ लिख के।
बहुत आज्ञाकारी और उनमें बहुत अच्छे अच्छे सद्गुणों का प्रभाव था, लव और कुश दोनों में। अब वो बच्चे इतना आपस में प्यार करते थे कि अगर कोई शिकार भी खेलने जाना हो, आपस में तीर तलवार का युद्ध करना हो, तो सब वो तैयारी करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और वो बच्चे एक राजा के बेटे थे, भगवान राम के बेटे थे, बच्चे थे, सीता ने उनको पाला था, तो वो बच्चे तो बहुत अलग होने चाहिए थे, वैसे थे भी वो दोनों। तो दोनों बच्चे जब बड़े होते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी वही गुरुकुल में होती है, गुरु वशिष्ठ उनके गुरु बन के उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण के भी गुरु वशिष्ठ थे और इनके गुरु वाल्मीकि हो गए। वाल्मीकि ने इनको पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया और सीता को समझाते रहे पल पल, और ये बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छे बने। अब आगे हम पार्ट में बताएंगे कि आगे चलकर इन लव कुश ने क्या किया। उनकी कहानी थोड़ी लंबी है, इसमें अगर हम करते हैं तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम इस पार्ट को अगले पार्ट में डालेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे अब आप सोच लीजिए हमें कितना अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, लाइक कमेंट नहीं आ रहे हैं। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए एक मास कट बीत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। विसरे ग्रह सपने सुदिनाही, जिम परिद्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब निसादर सिर नाये। सब उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों में द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुगत मृदु वचन उचारे। तुम अति प्रीन कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करूं बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ममित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि, देगे परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी सपना, शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। अमृसा न काहू मोरे आवाना, सबके प्रिय सेवक या नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, या मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, या नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनी प्रभु, हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख की सुध भी भूल गई है। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टुटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विषय का। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु ने सम्मुख कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुताई न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए और श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
जामुवंत नीलादि सब पैराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाहि पदमाथ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपनी हृदयों में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठे नाई सिर, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोलो बचन मनो प्रेम रस बोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि वाली, गयो तुम्हारे कोछे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आरतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जन तजमु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बिरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम ही विचारि कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जल दीना। हे महाराज, आपकी विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से मेरा हीन बालक तथा दीन सेवकों के शरणों में रखिए। नीच टायल ग्रह गए सब जगरियों, पद पंकज बिलो की बहु तरियों। अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जनि नाथ तव ग्रह नाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अंगद वचन विनीत सुनियो, रघुपति करुणा सियो। प्रभु उठाई उर लायो, सजल नयन राजियो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अंगद के विनय विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मनी, बाल तनय पहिराय। विदा कीन भगवान तब, प्रभु प्रकार समझाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि और रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।